नमस्कार। सुनो सबकी, करो मन की। एक शहर छोटा था। छोटे शहर का छोटा सा चौराहा। छोटे से चौराहे पर एक छोटी सी दुकान मिठाई की थी। ये मिठाई की दुकान थी मगर जबरदस्त थी। सभी प्रकार की मिठाइयाँ उस दुकान में ही बनती थी और वो बिक्री के लिए काउंटर पर सज जाते थे। जैसे लड्डू है, पेड़ा है, बालूशाही है, गुलाब जामुन है, काला जामुन है, रसगुल्ला है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। शाम तक बिक्री सभी हो जाती थी। सवेरे चाय, कचौड़ी, सब्जी और जलेबी भी बनती थी। तो ये दुकान बड़ी पुरानी हो चली थी और खूब दुकान चलती थी। दुकान पर किसी भी प्रकार का साइन बोर्ड नहीं था। बस दुकान थी, चलती थी, सभी जानते थे। किसी ने अपने भाई सोसाइटी में तो देखिए कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग रायचंद होते हैं और रायचंद राय देते हैं, बराबर देते हैं। कुछ लोग विचार कुमार होते हैं, जैसे विकास कुमार होते हैं, उस तरह से विचार कुमार होते हैं, अपना विचार रखते हैं। कुछ लोग मशविरा उद्दीन होते हैं, बगैर मशविरा दिए वो मानते ही नहीं। और कई ऐसे हैं जो मुफ्त में सलाह बांटते हैं। तो ऐसे सलाह अंसारी और परामर्श दत्त जैसे लोग, ज्ञानचंद भी उसमें से एक होते हैं। वो भी अपने ज्ञान को बांटते हैं, लेकिन ज्ञानचंद जरा ऊपर की चीज हो जाती है। वो मुफ्त में ज्ञान नहीं देते हैं और समझ के ज्ञान देते हैं कि हाँ ज्ञान देना है। लेकिन अव्वल बात यहाँ रायचंद की है, मशविरा देने वालों की है, सलाह देने वालों की है, मुफ्त के वकील बन जाने वालों की है। बात यह है कि किसी ने कहा उस मिठाई की दुकान वाले को कि दुकान के ऊपर छप्पर पर लिख दो एक साइन बोर्ड, यहां अच्छी मिठाई मिलती है, तो आकर्षण आ जाएगा। उसने कहा ठीक है। तो दुकानदार ने लिखवाया यहां अच्छी मिठाई मिलती है। तो कुछ दिन के बाद, मतलब दो एक दिन के बाद जब बोर्ड टंग गया तो लोगों को आकर्षक लगा कि अच्छा बोर्ड टंग गया, वाह। उस पर नींबू और मिर्चा का पिरो करके एक धागा भी लगा हुआ था। तो एक रायचंद ने कहा कि अरे क्या ये यहाँ ताजी मिठाई मिलती है, ये यहाँ ताजी मिठाई लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ तो मिठाई मिलती ही है, यह दुकान ही मिठाई की है, ये दुकान आज से है, कौन नहीं जानता है, यहाँ लिखने की क्या जरूरत है। दुकानदार ने सोचा सच ही कह रहा है, यहाँ शब्द को हटा दिया, पेंट करवा दिया। अब हो गया ताजी मिठाइयां मिलती हैं। गजब है भाई। दूसरे सलाह देने वाले आए कि भाई तुमने तो अच्छा बोर्ड बनाया है, लेकिन लिखते हो यहाँ ताजी, यहाँ तो कट ही गया था, ताजी मिठाइयां मिलती है। तो क्या तुम बासी मिठाइयां भी बेचते हो क्या, यहाँ बासी मिठाई भी रहती है। जब यही बनती है यही बिकती है तो फिर ये ताजी मिठाई लिखने का मतलब। तो ताजी को हटा दिया गया काट करके। तब अब उस बोर्ड में बचा मिठाइयां मिलती है। किसी ने कहा तो क्या तुम यहाँ चावल दाल अदरक हिंग कपूर क्या बेचते हो, नमक तेल, मिठाई ही तो बेचते हो। जो भी जानता है हंस जानता है तुम्हारी मिठाई की दुकान को। तो फिर क्या लिखते हो, मिठाइयां मिलती है, मिठाइयां काटो। अब रायचंद से परेशान बेचारा, उसने मिठाइयां हटा दिया। दूसरे दिन या कुछ दिन के बाद ही एक आया बोला मिलती है। अरे क्या मिलती, मिलती क्या है, सभी देख रहा है क्या मिठाई है, मिठाई की दुकान है, मिठाई मिलती होगी, तो फिर मिलती है क्या लिखने का क्या मतलब है? मिलती है को हटाओ। लेकिन मिलती को ना हटा करके उसने समझा नहीं, वो केवल मिलती को हटाया। अब बाकी बच गया है। तो भाई विचार चंद, विचार कपूर और वो जो परामर्श दत्त, ऐसे ऐसे समाज के अंदर हैं, रायचंद। तो उन लोगों ने देखा यार यार ये तुम क्या लिखा है, क्या है, कौन नहीं जानता है कि यहाँ पर नहीं है। जो आंख से देखेगा कि सभी तरह की मिठाई सजी हुई है,
तो है लिखने की जरूरत क्या है। बेचारा परेशान हो गया। वो दुकानदार मिठाई वाला मतलब ठीक ही कहता है, उसने है को हटा दिया। अब बाकी रह गया पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम रह गया। तो फिर राय देने वाले, विचार देने वाले के समाज में कभी, अभी देखो ये बोर्ड में ये पूर्ण विराम लगा के रखा है, इसका क्या मायने है, हटा पूर्ण विराम को। उसने पूर्ण विराम को भी साफ कर दिया। अब बोर्ड पूरा साफ हो गया, एक रंग का कलर केवल बोर्ड है। किसी ने ध्यान दिलाया, मिठाई वाले से कहा, सोहन लाल जी ये बोर्ड जो आपने टांगा है ये क्या है, इसका मतलब पहले भी आप बोर्ड नहीं टांगे थे तो थोड़ी कोई दुकानदारी में कमी आती थी ग्राहकों में, और बोर्ड केवल टांग दिया ऐसा, हटाइए इस बोर्ड को। बोर्ड को उसने उतार दिया। अब जो पहले बिना बोर्ड की दुकान थी, आज भी वह दुकान चौराहे पर के नुक्कड़ की बिना बोर्ड की ही है। क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं हो गया। बिना बोर्ड की दुकान पहले भी थी और उस दुकान में बोर्ड आज भी नहीं है। लेकिन ये जो घटना ऐतिहासिक हुई, यह जो इस प्रकार की बातें जो हो जाती है समाज के अंदर, यह ध्यान देने योग्य है। क्या किया जाए, इसलिए कहा है किसी ने कि सुनो सबकी और करो मन की। धन्यवाद, नमस्कार।